श्वासोच्छ्वास भजन झड़ लागी। प्रमुख स्वामी महाराज से जब एक बार पूछा गया कि बचपन में आपको कौन सा विषय अधिक पसंद था, तब उन्होंने कहा था कि भगवान का भजन करना और कराना। हां, बचपन से ही भजन, भक्ति, कथा, सेवा, यही शांतिलाल का जीवन था। बाल्यावस्था से ही उन्होंने अपनी निजी पूजा सामग्री रखी थी। पूजा करते समय भाल में तिलक और चंद्रक अवश्य करते थे। भगवान की पूजा किए बिना वे पानी भी नहीं पीते थे। भगवान के दर्शन हेतु प्रतिदिन मंदिर जाना और शाला से लौटकर संध्या आरती में जाना उनका नित्यक्रम था। स्वामी नारायण मंदिर के अलावा गांव में सत्यनारायण मंदिर, रणछोड़राय मंदिर और हनुमान मढ़ी मंदिर भी थे। शांतिलाल अपने मित्रों को लेकर इन सभी मंदिरों में जाते थे। इन मंदिरों में जब भजन कीर्तन का कार्यक्रम हो, तब वे भी भजन मंडली में जुड़ जाते थे। कभी गाते हुए, कभी करताल बजाते हुए, तो कभी मृदंग पर ताल देते हुए वे परमात्मा में लीन हो जाते थे। अयोध्या से आए हरिदास बाबा जी हनुमान मढ़ी मंदिर में जब रामायण की कथा सुनाते थे, तब शांतिलाल दाढ़ी पर हाथ रखकर मुग्ध भाव से कथा में तल्लीन हो जाते थे। सत्यनारायण मंदिर में सीताराम बाबा जी जब बालकों को हरिद्वार और ऋषिकेश की बातें सुनाते थे, तब शांतिलाल का मन हिमालय की गिरी कंदराओं में खो जाता था। उन्होंने तभी संकल्प किया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद हरिद्वार जाकर बस भजन करना है। बचपन से आरंभ हुआ भजन भक्ति का ये दौर अंतिम श्वास तक उन्होंने टूटने नहीं दिया। स्वयं तो भजन का आनंद लूटा ही, परंतु यह आनंद उन्होंने अपने आप तक सीमित नहीं रखा। विश्व भर में हजारों मंदिरों का निर्माण कर उन्होंने दूसरों को भी भजन भक्ति के लिए प्रेरित किया। उन्हीं के प्रताप से आज लाखों बाल, युवा, बुजुर्ग आनंद मग्न होकर प्रभु भक्ति में मस्त रहते हैं। ऐसे भक्तिमय प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन।